गुरु भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, दुष्प्राप्य मनुष्य देह मजबूत नौका जैसी है। गुरु उस नौका के कर्णधार हैं, वे नौका को संभालते हैं। उस नौका को चलाने वाला मैं भगवान अनुकूल पवन हूं। जो मनुष्य ऐसी नौका और ऐसे साधन से भवसागर पार करने का प्रयत्न नहीं करते, वे सचमुच आत्मघातक है। मनुष्य अनादि अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु की सहाय के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। गुरु जो कहते हैं उसमें कुछ गलत हो सकता है? नहीं, उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। मनुष्य बुद्धि वहां पहुंच नहीं सकती। गुरु की सेवा करते करते शिष्य अपने मन को वश में कर सकता है। क्रोध, लोभ, असत्य, क्रूरता, याचना, दंभ, झगड़ा, भ्रम, निराशा, शोक, दुख, निद्रा, भय, आलस्य, ये सब तुम गुण हैं जो अनेक जन्मों के यत्नों के बावजूद भी जीते नहीं जा सकते। किंतु श्रद्धा एवं भक्ति से गुरु की हुई सेवा इन सब दुर्गुणों का नाश कर देती है। गुरु के वचनों में और ईश्वर में श्रद्धा रखना, यह सत्वगुण की निशानी है। साक्षात प्रेम एवं आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपकी साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में साधकों द्वारा पूछे गए प्रश्न है, स्वामी जी परमात्मा प्राप्ति के, तत्वज्ञान प्राप्ति के अभिलाषी साधकों को कैसा जीवन जीना चाहिए? पूज्य बापू जी कहते हैं, जिन्हें इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार करना है, उन्हें वशिष्ठ जी के मतानुसार दिन के 2 भाग कर लेने चाहिए। एक भाग अर्थात 12 घंटे खाने, सोने इत्यादि के लिए तथा दूसरा भाग ईश्वर प्राप्ति में लगा देना चाहिए। 12 घंटे में 4 प्रहर होते हैं। इनमें से एक प्रहर प्रणव का जप करें, एक प्रहर परमात्मा का ध्यान करें, एक प्रहर योग वशिष्ठ जैसे महाग्रंथ का स्वाध्याय करें तथा एक प्रहर सद्गुरु के सेवा कार्यों में संलग्न रहे। आधी अविद्या तो इससे ही कट जाएगी। यहां तक पहुंच गए और तीव्र जिज्ञासा हो तो खान पान के लिए कमाने में समय न गवाए, आजीविका तो स्वतः मिलेगी। शेष 12 घंटों में से 6 घंटे शयन करें और शेष 6 घंटे अपने अन्य कार्यों में लगा दें तो इसी जन्म में तत्व ज्ञान हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, स्वामी जी हर किसी का मन भगवान में क्यों नहीं लग पाता? गुरुदेव कहते हैं, हर किसी के पास इतना पुण्य नहीं है, इतनी समझ नहीं है, इसलिए हर किसी आदमी का मन भगवान में नहीं लग सकता। लेकिन प्रत्येक का मन देर सवेर भगवान में लगेगा ही। इस जन्म में नहीं लगा तो ठोकरें खाते खाते अगले जन्मों में लगेगा,
लेकिन लगेगा सही, ऐसी ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो वहां से फिर दुख ही मिलता है। इंसान अन्य सहारे तलाशता है, लेकिन जब वे भी छूट जाते हैं तो आखिरी सहारा ढूंढते ढूंढते ईश्वर के सहारे आना ही पड़ता है। फिर चाहे आर्त भाव से आवे, अर्थार्थी भाव से आवे या जिज्ञासु भाव से आए, उसको आना ही पड़ता है। सीधे अनसीधे ईश्वर के रास्ते जाने के सिवाय अन्य कोई रास्ता ही नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। पूर्व के पाप जोर करते हैं तो ईश्वर में मन नहीं लगता। वासना का जोर होता है, अहंकार का जोर होता है तथा भौतिक वस्तुओं में आस्था होती है। इसलिए ईश्वर में मन नहीं लगता तथा उन भौतिक सुखों में जब उपद्रव होते हैं तो मजबूर होकर भी यह स्वीकारना पड़ता है कि इसके अतिरिक्त भी ईश्वर की कोई सत्ता है। गजेंद्र जब अपने परिवार में अपने सुख में मस्त था तब कुछ नहीं, लेकिन जब उसे ग्राह ने पकड़ा और देखा कि अब अपने बल से कुछ नहीं होगा, तो सीधा ही शरण में गया कि जो भी कोई सृष्टि करता हो मैं उसकी शरण में हूं, मुझे बचाने की कृपा करे। तब उसे भगवान आदिनारायण की कृपा का एहसास हुआ। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। हर किसी का मन भगवान में नहीं लगता, क्योंकि पाप वासना का जोर होता है। पाप वासना को अनुकूल चीज मिलती है तो मोह होता है, एवं प्रकृति मिलती है तो द्वेष होता है। मोह और द्वेष से आदमी संसार में फंसता है और परमात्मा से विमुख हो जाता है।